आदर्श भक्तों की माला। जब जब धर्म की पताका लहराई तब तब भक्तों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया प्रभु के चरणों में। आज हम उस अनुपम ग्रंथ की ओर चले जिसने भक्तों की परंपरा को न केवल संजोया अपितु जनमानस को प्रभु भक्ति की प्रकाष्ठा से परिचित भी कराया। यह है भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता श्री न्याभादास जी वैष्णव संप्रदाय के एक तेजस्वी संत थे। उन्होंने इस ग्रंथ के आरंभिक 27 छपायों में त्रेता, द्वापर और सत्य युग में हुए महान भक्तों का परिचय कराया है। इन छपायों में उन्होंने केवल नाम नहीं गिनाए बल्कि उन चरित्रों के पीछे छिपे भक्ति, त्याग और सेवाओं के आदर्श को भी श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत किया है। भगवान के चरण चिन्हों की स्तुति के लिए उनके मुख्य श्लोक हैं: अंकुश अंबर कुलिस कमल जबा ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधा हृदय अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। नाभादास जी भगवान राम के श्री चरणों में अंकित चिन्हों की वंदना करते हैं। उनके चरणों में अंकुश, अंबर, वज्र, कमल, ध्वजा, गाय के खूर की छाप, शंख, चक्र, स्वस्तिक, जम्बूफल, कलश, अमृत, सरोवर, अर्धचंद्र, षटकोण, मछली, बिंदु, ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष तथा पुरुष विशेष के चिन्ह है। ये सभी दिव्य संकेत भक्तों के लिए पथ प्रदर्शक और मंगलकारी है। नाभादास जी प्रार्थना करते हैं कि रघुनंदन श्री राम के ये चरण चिन्ह सदा संतों के जीवन में सहायक और प्रेरक बने। द्वादश महाभागवत भक्तों का स्मरण उन्होंने किया है वाणी में आदर। इसके बाद नाभादास जी 12 मुख्य भक्तों का स्मरण करते हैं जिन्हें महाभागवत कहा गया है। ये हैं ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता जिनकी बुद्धि में भी भक्ति का वास होता है, नारद जिन्होंने संसार को भक्ति का बीज दिया, शंकर अर्थात शिव जी वैराग्य और भक्ति के अद्भुत संगम है, सनकादिक बाल रूप में ही संसार से विरक्त महान योगी, कपिल मुनि सांख्य योग के प्रणेता, स्वयंभुव मनु जो धर्म प्रतिष्ठा के मार्गदर्शक, प्रहलाद बाल भक्त जो असुर कुल में भक्ति का दीपक बने, जनक राजसी वैभव में स्थित रहकर भी पूर्ण ज्ञानी, भीष्म सरसया पर भी श्री कृष्ण का नाम जप, बलराम शक्ति रूप भक्त, सुखदेव वैराग्य के प्रतीक और भागवत के वाचक, धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म स्वरूप राजा है। दोस्तों, ये भक्त भक्ति की अलग अलग छायाओं के प्रतीक है: ज्ञान, प्रेम, वैराग्य, सेवा और त्याग। नाभादास जी ने भगवान विष्णु के पार्षदों का भी स्मरण किया है: विश्वक्सेन, जय, विजय, बल, प्रबल, नंद, सुनंद, सुभद्र आदि। ये भगवान के निज सहचर हैं जो उनके कार्यों में भाग लेते हैं। इनका स्मरण भक्ति में स्थिरता लाता है। हरि वल्लभ भक्तों की माला। फिर आता है हरि वल्लभ वर्ग। इनमें शामिल है लक्ष्मी जी जो भक्ति की आधारशिला है, गरुड़ जो सेवा भाव के प्रतीक है, हनुमान
जो श्री राम भक्ति की अमर मूर्ति, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, जटायु राम कथा के अमर पात्र हैं। ध्रुव, अम्बरीश, विदुर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु ये विषम परिस्थितियों में भी अविचल भक्ति किए। पांडव, कुंती, द्रौपदी जीवन संघर्षों में भी ईश्वर में विश्वास रखा। यह भाग बताता है भक्त सिर्फ ऋषि या मुनि ही नहीं होते, राजा, सेवक, स्त्री, बालक, असुर और जानवर तक प्रभु के भक्त हो सकते हैं। नाभादास जी ने 9 योगेश्वर के अंतर्गत प्रमुख भक्तों का नाम बताया है जो नारायण के अनन्य ज्ञान मार्गी भक्त हैं। श्रुतिदेव, मुचुकुंद, पृथु, परीक्षित जिनकी कथाएं भागवत में वर्णित है, सत्यरूपा, देवहूति, मदालसा जो स्त्री भक्ति की उदाहरण है। प्राचीन राजा, महर्षि और आचार्य सगर, भगीरथ, हरिश्चंद्र, भरत, बलि, गाधी, रघु, ययाति, दिलीप, वाल्मीकि, यज्ञवल्क्य, पराशर, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, दक्ष इनमें राजाओं से लेकर महान ऋषि तक सम्मिलित है। जो स्पष्ट संदेश दे रहा है कि धर्म और भक्ति किसी एक वर्ग की सीमा में नहीं बंधी, वह सभी के लिए समान रूप से सुलभ है। भक्तमाल का ये 27 छप पाया केवल नामों की सूची नहीं, ये भक्तों की भक्ति की वह दीपमाला है जो समस्त युगों को प्रकाशित करती है। इनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में भक्ति का संकल्प लें। नाभादास जी की वाणी हमें याद दिलाती है, ईश्वर के चरणों में स्थान पाने के लिए न कोई जाति, न कोई कुल और न कोई ज्ञान आवश्यक है, केवल प्रेम, विश्वास और सेवा चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये भक्तमाल कथा श्रृंखला के प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे भक्तमाल के मध्यकालीन संतों का चमत्कारी वर्णन। जुड़े रहें। जय श्री हरि।